फ्रेंड्स, विजन प्लस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि हम लोग मल्टीपल साइज़ का फोटोग्राफ एक पेज के अंदर कैसे बनाते हैं एक्शन से। क्योंकि आजकल क्लाइंट को हम लोग पूरे ज़्यादा पासपोर्ट दे देते हैं तो हमारे पास क्लाइंट दोबारा काफ़ी टाइम के बाद आता है। तो हम लोग क्यों ना ऐसा कुछ पैकेज बनाएं जिससे उसकी रूटीन रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो जाए और वो दोबारा हमारे पास आए। तो मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ वो एक मिक्स टाइप का फोटोग्राफ्स है, इसी तरह का जो हम लोग आज बनाएंगे। इसमें 2 4:6 बनाई हुई है, 4 B2 साइज़ है पॉकेट साइज़ और 8 है पासपोर्ट साइज़। इसके बाद में मैं आपको और एक एक्शन में दूसरा एक पेज भी बना के दिखाऊंगा, मतलब उसके अलावा भी ए पैकेज के अलावा मिक्स पैकेज कैसे बनाते हैं। तो आइए हम लोग विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग फोटोशॉप में काम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दोनों एक्शन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जहाँ से आप वो एक्शन को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम उसका एक्शन बनाएंगे। तो एक्शन में सेट हमारे पास बनाया हुआ है, सेट 1। उसको मैं न्यू एक्शन करके देता हूँ मिक्स पैकेज करके। तो मिक्स पैकेज बनाते हैं, उसका मतलब कि हम लोग इसमें अलग अलग साइज़ रखेंगे और रिकॉर्ड का बटन स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग 4x6 की साइज़ सबसे पहले बनाएंगे। जो बड़ी साइज़ है उसको पहले बनाना पड़ता है। तो मैं इसको 4x6 में फ़ोटो को कंपोज कर लेता हूँ, जितना मुझे चाहिए उतना। इतना मैंने कंपोज कर लिया 4x6 में। और ये हो जाने के बाद मैं इसको स्ट्रोक दे दूँगा। तो स्ट्रोक देने के लिए सिलेक्ट ऑल और एडिट में जाके स्ट्रोक देना है। मुझे इसको वाइट बॉर्डर देनी है बार। मैं सिलेक्ट करके वाइट कलर यहाँ से फोरग्राउंड कलर सिलेक्ट कर दूँगा, इसका जो कलर है वो, और ओके करूँगा। और यहाँ मैं 25 पिक्सल का उसका लोकेशन जो इनसाइड है, मोड नॉर्मल और ओपेसिटी 100% में मैं अंदर स्ट्रोक देता हूँ, इसका इनसाइड स्ट्रोक। तो ये देख लीजिए, इसका स्ट्रोक इनसाइड आ गया। अभी मैं इसको आउटसाइड भी स्ट्रोक दूंगा जिसे हमें कटिंग में इजी पड़े। तो मैं एडिट, सिलेक्शन ऑलरेडी हमारे पास है तो सिलेक्शन में दोबारा नहीं करूँगा। एडिट में जाके स्ट्रोक में यहाँ 2 पिक्सल और यहाँ से ब्लैक कलर ले लूँगा, क्योंकि कटिंग के लिए हमारे पास लाइन होनी ज़रूरी है। तो ये मैंने बना दिया। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग नया पेज के ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो न्यू पेज लेंगे 8x12 का, 8x12 इंच 300 DPI में वाइट बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग पेज लेते हैं और ओके करते हैं। तो ये मेरा नया पेज हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी 4:6 की कॉपी है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल A और कॉपी करूँगा एडिट में जाके। और यहाँ ये पेज पे जाके मैं पेस्ट करूँगा, कंट्रोल V या एडिट में जाके पेस्ट। और उसको मैं जो जगह पर रखना है मैं कॉर्नर पे सेट कर लूँगा। मतलब मुझे 2 4:6 रखनी है तो मैंने 2 4:6 बना दी। अभी हम लोग नीचे 4 B2 साइज़ की कॉपी बनाने वाले हैं, मतलब पॉकेट साइज़ की कॉपी। तो इसी इमेज को हम लोग इमेज साइज़ में जाके यहाँ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे टिक रखना है और इसको 2 लिख देना है। तो 2x3 का साइज़ आ जाएगा और ओके कीजिए। तो ये छोटी साइज़ हो गई पॉकेट साइज़। उसको हम लोग सिलेक्ट ऑल, एडिट में जाके कॉपी करेंगे और यहाँ जाके पेस्ट करेंगे। तो ये मेरी B2 साइज़ तैयार हो गई। और यहाँ मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ इसके साथ अटैच करके। 4 कॉपी मैं इसको सेट कर लिया। ये मेरी 4 कॉपी हो गई। अभी मुझे मेरी 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, ये इमेज दोबारा सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं पासपोर्ट साइज़ के अंदर क्रॉप करूँगा। तो पहले हम लोग 32 mm लेंगे, क्योंकि बॉर्डर हमें 3 mm की देनी है। और यहाँ 42 mm लेंगे 300 DPI के साथ। और इसको हम लोग जितना ज़रूरी है कंपोज, जितना करना है पासपोर्ट के लिए उतना कंपोज कर लेंगे। ओके, तो इसको मैं कंपोज कर लिया, डबल क्लिक किया तो ये मेरा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो तैयार हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल A मार के एडिट में जाके स्ट्रोक दूंगा। मतलब मैंने सिलेक्शन करके इसको ब्लैक स्ट्रोक 1 पिक्सल का दिया
और ओके किया तो ये मेरा ब्लैक स्ट्रोक आ गया। अभी मैं इसको कैनवास साइज़ दूंगा 35 mm बाय 45 mm का। 32 है उसको 35 करेंगे और 42 है उसको 45 करेंगे और एंकर पॉइंट को कुछ छेड़ेंगे नहीं, जो है वैसा ही रखेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देख लीजिए मेरी बॉर्डर भी आ गई। तो मुझे मेरी बॉर्डर भी मिल गई और बॉर्डर के ऊपर स्ट्रोक देने के लिए वापस सिलेक्ट ऑल, एडिट में जाके स्ट्रोक और 1 पिक्सल का इनसाइड में ओके कर दूँ। ये हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी सिलेक्टेड इमेज है तो मैं एडिट में जाके वापस कॉपी कर दूँगा। अगर सिलेक्टेड नहीं है आपके पास तो आप सिलेक्शन में जाके सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। यहाँ मैंने कॉपी किया, यहाँ जाके मैं पेस्ट करता हूँ तो ये मेरी इमेज पेस्ट हो गई है। अभी मैं इसको वर्टिकल रखूँगा तो मेरी आर्ट कॉपी नहीं आएगी, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ और राइट क्लिक करके 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ इसको। तो ये मैंने मेरी इमेज को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे सेट कर दिया जहाँ पे मुझे सेट करना चाहिए। परफेक्ट आना चाहिए, इतना ध्यान रखना आपको। इसको ऑल्टर दबा के मैं दूसरी कॉपी लेता हूँ, ऑल्टर दबा के तीसरी कॉपी लेता हूँ और ऑल्टर दबा के चौथी कॉपी लेता हूँ। ये 4 कॉपी मैंने सेट कर दी, बराबर है। अभी मैं चारों को सिलेक्ट करूँगा, लेयर 3, लेयर 3 कॉपी, लेयर 3 कॉपी 2, लेयर 3 कॉपी 3, और शिफ्ट दबा के मैंने सिलेक्ट किया और ऑल्टर दबा के इसको नीचे खींचूंगा। तो ये मेरी 8 कॉपी तैयार हो गई। अभी ये हो जाने के बाद मेरा पेज आपके सामने तैयार है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लेयर में जाके फ्लैटन इमेज कर दूंगा और फाइल सेव एज, मुझे जहाँ पे भी जेपीजी में सेव करना है मैं यहाँ पे उसको कर देता हूँ और मैंने सेव कर दिया। तो दोस्तों इस तरह हम लोग हमारी एक्शन बनाई। अब ये एक्शन कैसे वर्क करती है वो देखेंगे। तो मैं कंट्रोल W कर देता हूँ, मतलब बंद कर देता हूँ, और ये मेरी इमेज को मैं दोबारा जैसी थी वैसी ही ओरिजिनल इमेज रख देता हूँ। ये मेरी ओरिजिनल इमेज है। अभी हम लोग देखेंगे कि मेरी एक्शन कैसे वर्क करती है। मुझे जहाँ पे भी टॉगल की रखनी है वो टॉगल के मैंने मेरे अगले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था आपको कि मुझे जहाँ टॉगल की रखनी है मैं वहाँ से टॉगल एक की रखूँगा बुकमार्क और बाकी सब जगह से निकाल दूँगा। तो मुझे जो भी पेज बनाना है या जो भी करना है मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे जहाँ कंपोजिशन करना है वो मेरे लिए ज़रूरी है। तो मैं यहाँ से क्रॉप में रखूँगा। इमेज साइज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, कैनवास साइज डिफ़ॉल्ट है, स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्म करंट लेयर की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और सेव में मुझे ज़रूरत है तो मैं रखा हूँ। अभी मैं आपको इसका प्ले करके बताता हूँ एक्शन को। मैं यहाँ मिक्स पैकेज के ऊपर क्लिक किया और तुरंत मैं नीचे प्ले करूँगा तो तुरंत वो मुझे कंपोजिशन के बारे में पूछेगा, मुझे फ़ोटो कंपोज करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा काम आसान कर देगा और दोबारा मुझे वो जगह पर लेके आया जहाँ मुझे मेरी B2 साइज़ की कॉपी बनानी है या पासपोर्ट B2 साइज़ की कॉपी बनानी है। तो मैं इसको सिलेक्ट किया और एंटर किया। आप देख लो मेरी साइज़ यहाँ पे तैयार हो गई पूरी। मुझे सेव करने का उसने बोल दिया, मतलब मैंने जहाँ पे भी कुछ भी सेटिंग किए बिना मेरा पेज को परफेक्ट बना दिया है। तो इस तरह हम लोग मिक्स साइज़ को एक एक्शन में कैसे बनाते हैं उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। अभी हम दूसरी एक्शन में एक 6x8, एक 4x6 और 30 स्टेम साइज़ फ़ोटोग्राफ बनाने हैं। तो हम लोग कैसे एक्शन में उसको बनाएंगे वो देखेंगे। तो आइए हम लोग उसको बंद कर देते हैं। और ये एक फ़ोटो मैंने ओपन किया है। मैं विंडो में जाके एक्शन ओपन करता हूँ और ये एक्शन मैं डिलीट मार देता हूँ। एक नया एक्शन लेते हैं यहाँ से, न्यू एक्शन, उसमें मिक्स पैक, इसमें हम लोग लिख देंगे कि 6x8 1 + 4x6
-1 +30 स्टैम्प, ये पैकेज हमने बनाया है, बनाने वाले हैं। तो इसको रिकॉर्ड में स्टार्ट कर देंगे। तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाके सबसे पहला काम हमारा है 6x8 बनाने का। तो 6 इंच बाय 8 इंच हम लोग ऊपर लिख देंगे 300 DPI में, और ये फ़ोटो को हम लोग 6x8 में क्रॉप करेंगे। तो ये मैंने 6x8 में फ़ोटो को क्रॉप किया। अभी हम क्या करेंगे, एक नया पेज लेंगे 8x12 का, 8 इंच बाय 12 इंच और 300 DPI में वाइट बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग नया पेज बनाया, ये ले लिया। अभी हमने ये 6x8 की साइज़ बनानी है, इसको बॉर्डर देनी है, तो हम लोग बॉर्डर दे देंगे। सपोज फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट ऑल, एडिट में जाके स्ट्रोक दे देता हूँ, और यहाँ में बड़ी साइज़ है तो इनसाइड में हमें कुछ स्ट्रोक अच्छा देना है, तो मैं 50 पिक्सल का स्ट्रोक दे देता हूँ। तो अंदर ये फ़ोटो स्ट्रोक में आ गया, अच्छा लगता है ज़रा। तो एडिट में जाके दोबारा मैं उसको ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे दूंगा 2 पिक्सल का, जिससे हमारी बॉर्डर हमें क्लियर दिखे, वाइट बैकग्राउंड के अंदर वाइट बैकग्राउंड मिक्स ना हो जाए। ये हो गया। अभी ये सिलेक्टेड है तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ आके पेस्ट कर दूंगा ये पेज पे, और इसको कंट्रोल T मार के या रोटेट फ्री ट्रांसफॉर्म में जाके, एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म, और इसको 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट कर दूंगा। मतलब ये मैंने 6x8 की इमेज मेरी एक सेट कर दी। अभी यही इमेज हमारे पास है, तो इसको मैं 4x6 में मुझे बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा क्रॉप टूल लूँगा और यहाँ 4x6 की साइज़ दे दूँगा मैं 4x6, और मैं क्रॉप करने का ट्राई करूँगा 4x6 में। जितना हो सके उतना कंपोजिशन में ले लेता हूँ, मेरा मुझे जितना अच्छा लगता है उतना कंपोजिशन ले लिया, यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। तो ये मेरा फ़ोटो बन गया। अभी मुझे 4x6 लेनी है इसकी, इसको भी स्ट्रोक हम लोग दे देंगे, ऐसा होगा अच्छा लगेगा थोड़ा। तो एडिट, पहले सिलेक्ट में जाएंगे ऑल, और एडिट में जाके स्ट्रोक, यहाँ हम लोग 10 पिक्सल का स्ट्रोक देंगे, और वो भी वाइट देंगे या 15 पिक्सल का देंगे, और वाइट कलर में देंगे जिसे थोड़ा अच्छा लगे, और इनसाइड देंगे जिससे फाइल की साइज़ बड़ी ना हो जाए। तो ये देखो, ये दे दिया मैंने। अब ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर भी सिलेक्टेड नहीं है तो सिलेक्ट ऑल करके एडिट में जाके दोबारा बाहर ब्लैक कलर का 1 पिक्सल का स्ट्रोक दे देंगे, जो हमें फ़ोटो कट करना है 4x6 का, तो हमें ईजी पड़ेगा। ये ले लिया मैंने। अब ये सिलेक्शन मेरे पास है, तो मैं एडिट में जाके कॉपी कर दूंगा और यहाँ जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। तो ये मेरा 4:6 का फ़ोटो यहाँ पे आ गया। अभी मेरा बचा है ये एरिया जहाँ मुझे स्टैम्प साइज़ की फ़ोटो बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, इसका स्टैम्प साइज़ में कन्वर्ट कर दूँगा मैं इसको। तो स्टैम्प साइज़ होती है 0.8 या 0.75, तो मैं 0.8 लेता हूँ, और यहाँ 1 इंच लेता हूँ, और 300 DPI में लेता हूँ, और मैं उसको क्रॉप मार देता हूँ। मुझे जितनी ज़रूरत है उतना मैंने ये ले लिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी इसको भी मुझे स्ट्रोक देना है, तो मैं अंदर की साइड में इसका स्ट्रोक दूंगा। तो सिलेक्ट ऑल और एडिट में जाके स्ट्रोक, यहाँ अंदर की साइड में मैं वाइट कलर का स्ट्रोक देता हूँ उसको, और वो होता है करीबन 3 पिक्सल का या 2 पिक्सल का, और इनसाइड लेता हूँ मैं। तो ये मेरा स्ट्रोक आ गया। इट इज़ ओनली फॉर ये हमारा थोड़ा अलग हो जाए उससे, और फिर भी मैं एडिट में जाके और एक स्ट्रोक दे दूँगा 1 पिक्सल का, जिससे हमारा फ़ोटो को कटिंग करने के लिए आसान हो जाए। तो मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ और ओके करता हूँ, और इसको मैं डिफाइन पैटर्न कर देता हूँ। एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। अभी हम लोग ये नया पेज पे आएंगे, और यहाँ ये जो ब्लैंक पोर्शन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्लैंक पोर्शन को। तो यहाँ मर्की टूल सिलेक्ट करेंगे, मर्की टूल से हम लोग इसको जितना एरिया है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मर्की टूल यहाँ पे है आपको, रेक्टेंगुलर मर्की टूल, वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, और एडिट में जाके फिल में जाएंगे, और फिल में यहाँ पे पैटर्न में जाएंगे, यहाँ पे पैटर्न, और पैटर्न में आखिरी फ़ोटो रहेगा उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो आप देख लो हमारी इमेज में परफेक्ट हमारा
स्टैम्प साइज भी फोटो बैठ गया। तो हम लोग इस तरह ये 30 स्टैम्प साइज फोटो बन गए, एक 4:6 फोटो बन गया और एक 6:8 बन गया। और इसको हम लोग लेयर में जाके फ्लैटन कर देंगे और फाइल में सेव एज करके 002 करके सेव कर देंगे। ये हो गया और इसको बंद कर देंगे। ये हमारी एक्शन तैयार हो गई। यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अभी हमें जहाँ टोगल की रखनी है वहाँ पे हम लोग इसका टोगल की रखेंगे। दूसरा है तो मैं टोगल की यहाँ से डाल देता हूँ। तो ये टोगल की जहाँ रखनी है वहीं पे ही रखेंगे। तो मुझे यहाँ दूसरी जगह पर नहीं रखनी है, मतलब क्रॉप में कहाँ रखनी है, क्योंकि क्रॉप में हमें फोटो को कंपोज करना पड़ता है। स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रोक डिफ़ॉल्ट में बाहर ही लगता है। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्रॉप में ज़रूरत है। फिर स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ क्रॉप में ज़रूरत है, स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, मेक पैटर्न में ज़रूरत नहीं है, फिल में है, क्योंकि आखिरी फोटो हमें सिलेक्ट करना है इसमें से। और बाकी इसमें फ्लैटन इमेज में ज़रूरत नहीं है। सेव और क्लोज ज़रूरी थी, क्योंकि सेव हमें कहाँ पे करना है वो हमें बताना पड़ेगा। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये एक्शन। मैं इसको ये फ़ोटो को ओरिजिनल साइज में ला देता हूँ, जो जैसा था वैसा ही। ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो है, बराबर है। मैं इसको करेक्शन थोड़ा कर देता हूँ जिससे फ़ोटो थोड़ा अच्छा लगे हमें। अभी मैं ये एक्शन को प्ले करता हूँ। मिक्स एक्शन 6:8 एक कॉपी, 4:6 की एक कॉपी और 30 स्टैम्प साइज। इसको मैं जैसे ही प्ले करूँगा तो आप देख लो। मुझे क्रॉप के लिए उसने पूछा कि भाई कितना एरिया क्रॉप करना है, तो मैंने इतना कर लिया। इसको ऊपर से क्लिक करो, एक्सेप्ट। आपको ऑटोमेटिकली बाकी का सब काम वो खुद करने को बोलेगा। अभी ये दूसरा भी मैंने कंपोजिशन के लिए आ गया। मैं इसको भी क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करो तो भी। और ये स्टैम्प साइज क्लिक करने का आया, डबल क्लिक करो, ये हो गया। यहाँ से पैटर्न आपको डिफाइन करना है। दैट पैटर्न विल बी लास्ट वन, लास्ट फोटो रहेगा। ओके करो तो ये आपका फ़ोटो सेव करने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से आपकी पेज पूरी बन चुकी है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग कोई भी मिक्स पैकेज बनाना है, मिक्स फ़ोटो का, चाहे वो 4:6 हो, 6:8 हो, पासपोर्ट हो, स्टैम्प हो, ID साइज हो, कोई भी, हम लोग इस तरह हमारे पासपोर्ट कॉपी की अलग अलग साइज़ें मिक्स करके बना सकते हैं। तो ये था मेरा एकदम यूज़फुल वीडियो आपको। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिलती रहे। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।